नमस्कार दोस्तों। आज 1 मई 2026 है। आज पूर्णिमा भी है। अभी शाम के लगभग 7:15 हो रहे हैं और आज मैं उपवास में हूँ। तो भी सोचा जो चलो एक वीडियो बना लिया जाए। और आज होम्योपैथिक दवा इथूजिया इथूजा साइनेपियम के विषय में हम बात करेंगे कि इथूजा साइनेपियम हम कब प्रयोग करें, इसके क्या लक्षण हैं। उसी लक्षण के विषय में हम बात करें कि इथुजा साइनेपियम का क्या लक्षण है। दोस्तों, मस्तिष्क और स्नायु संस्थान के साथ साथ प्रकाशय यंत्र में भी इसका उपसर्ग रहता है। तो प्रकाशय में यहाँ पर उसका लक्षण पाए जाते हैं। इसका लक्षण जो है, जैसे दुश्चिंता, रुदन, अस्थिरता, असंतुष्टि, ये सब रोगी में पाया जाता है। और जब इसका अतिसार होता है तो वह दूध परिपाक करने की सुस्पष्ट अयोग्यता इसमें रहता है। और शिथिल चालन जो है वह रोगी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसे इथुजा जो है वह बच्चों का महा औषधि है। इसके मानसिक लक्षण जो होता है वो बच्चा कुंद बुद्धि का, बेचैन, उत्कंठित और लगातार रोया करता है। बच्चों से प्रकृति वाले कभी कभी वृद्धों में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। इसका मन अस्थिर, चिंतित, रुदनशील और चैतन्य, प्रहलाद, चिंता करने का या एकाग्रचित होने में इसका मन बिल्कुल असमर्थ रहता है। और मस्तिष्क जो है वह शांति रहता है, मूर्खता के साथ पर्याय कर्मिक क्रोध और चिड़चिड़ाहट इसमें पाया जाता है। इसका सिर जो है मानो बंधा हुआ हो, किसी सरसी से इसको दबाया जा रहा हो। और इसका पश्चात मस्तक से वेदना जो है रीढ़ से होकर के फैलती है। लेटने पर और दबाव से क्षम होता है, बीमारी कमजोर पड़ता है। केस मानो इसका खींचा जा रहा है, इस तरह होता है। इसकी आंखें जो होती हैं उसका आलू तक आंखें होती हैं। नेत्र छन ग्रंथियां जो स्फीत होती हैं। नींद में आंखें घूमती रहती हैं और आंखें नीचे की ओर खींची रहती हैं। प्रसारित तारकाएं होती हैं। कान जो है इसका मानो कान बंद हो, कुछ गर्म निकल रहा हो, हिस हिस शब्द कान से आता हो, ये सब इसके कान में लक्षण पाए जाते हैं। नाक खूब गाढ़ी श्लेष्मा से बंद रहता है। नाक के नोक पर जो है दर्दवत उद्भेद रहता है। बार बार छींकने की निष्फल प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। मुखमंडल स्फीत, लाल धब्बे, पतनावस्था जैसा इसका मुखमंडल होता है। दुश्चिंता होता है, अविवेक की वेदना, गंभीर नासा रेखाएं इसके मुखमंडल पर होती हैं। मुख गहर शुष्क होती है। मुख जीभ जो है खूब लंबी हो गई हो ऐसा बोध होता है। गले में जलन होता है। और इसके बाद ट्यूबट्टियों के साथ निकलना वेदनाजनक होता है। इसका प्रकाशन पीने के साथ साथ ही वमन और दही जैसे धक्कों का वमन होता है। वमन के साथ भूख और भोजन के चंद घंटे के बाद ही पुनः पुनरुद्बोधन होता है इसका। पुनः जो है सुबह इसका उल्टी हो जाता है। और ये सफेद फेनदार पदार्थ अति कष्टकर वमन होता है। भोजन देखने देखने से ही निचली होता है। प्रकाशय का वेदनाजनक संकोचन होता है। वक्ष में जो है जलन की अनुभूति होती है, मानो प्रकाशय जो है सो उलट गया हो। और प्रकाशय में काटती हुई वेदना होती है। अन्न नली तक इसकी वेदना जो है वो फैल जाती है। मल जो है वह अजेय, पतला, हरा, मल के पूर्व जो है वो शुष्क वेदना इसमें पाई जाती है। और मूढ़त्व के साथ जो है ना इसकी प्रसारित आंखें होती हैं, पुतलियां फैली होती हैं और भयंकर कोष्ठबद्धता होता है, मानो अन्न क्रिया जो है वह इसका लुप्त हो गया है। मूत्र जो है मूत्राशय में काटती वेदना के साथ साथ बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। और वृक्क में
वेदना का भी अनुभव होता है। इसके स्त्री जननेंद्रियों में काटने जैसी वेदना होती है, फुंसियाँ रहती हैं, गर्मी जाने पर खुजलाती हैं और पसीना जो है वो मासिक स्राव से पहले, पसीना नहीं, पलीना मासिक स्राव होता है, जैसे पतला मासिक स्राव होता है। काटती वेदनाओं के साथ जो है स्तन ग्रंथियां फूली रहती हैं और श्वास तंत्र इसका कष्टकर रहता है, दबा रहता है, व्यग्रता जनक रहता है और श्वास प्रश्वास जो है सो अकड़न जो रहता है, सारा संकोचन रहता है। पीड़ाएं रोगी को बोलने नहीं देती हैं, इसका इतना पीड़ा रहता है। इसका पीठ और प्रसंग जो होता है, सिर उठाने या खड़ा होने में असमर्थ होता है। निम्न पीठ में व्यथा रहती है, निम्नांगों की दुर्बलता होती है। हाथ की सभी अंगुलियां मुट्ठी में मुड़ी रहती हैं। हाथ पैर शून्य रहता है, भयंकर आक्षेप रहता है। आंखें इसके नीचे की ओर तनी रहती है। ये सब इसके लक्षण हैं। धन्यवाद।